हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा चैप्टर 15 से लिया गया है। और ये जो चैप्टर 15 है हमारा, ये कम्युनिटी से है। तो जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर वो है हमारा ऑक्यूपेशनल डिजीज। तो अभी ऑक्यूपेशनल डिजीज का मतलब हो जाता है जो व्यवसाय जो होता है, जहाँ पर हम काम करते हैं, उससे होने वाली बीमारियां। ठीक है, तो इसमें आ जाता है ऑक्यूपेशनल डिजीज आर मैनी आर वैरिड। तो भी व्यवसाय से होने वाली जो बीमारियां होती है वो बहुत प्रकार की होती हैं और अलग अलग टाइप की वो रहती हैं। तो दे अराइज आउट ऑफ और इन द कोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो भी ये जो है रोजगार के जो भी काम कर रहे हैं, जो हमारा व्यवसाय है, तो उसके दौरान या उससे उत्पन्न होती हैं। यानी कि काम जो हम कर रहे हैं ना, उससे रिलेटेड हमारी ये बीमारियां जो है ये हो जाती हैं। फॉलोइंग इन द शॉर्ट लिस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशनल डिजीज। तो हम एक शॉर्ट लिस्ट देखेंगे जिसमें महत्वपूर्ण जो व्यवसाय से होने वाली हमारी बीमारियां आपको दिखाई देंगी। तो देखते हैं आगे। दिखाई देंगे मतलब हैं उस लिस्ट के अंदर, देखेंगे अभी हम। तो इसमें हम देखेंगे डिजीज ड्यू टू फिजिकल एजेंट। तो भाई ये हमारी कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि फिजिकल एजेंट यानी कि भौतिक कारक हम जिसको बोल देते हैं हिंदी में, तो उसके कारण होने वाली बीमारियां ये हमारी रहती है। जैसे कि हीट, अगर गर्मी है, ठीक है, तो हीट में बर्न हीट, क्रैम्प हीट, और हमारा जो एग्जस्टेशन जो हो जाता है वो, यानी कि गर्मी के कारण जो है होने वाली बीमारी, यानी कि जलन होगी, गर्मी से होने वाली ऐठन हो जाएगी, और गर्मी से जो है थकावट वगैरह है वो हो जाती है हमारी। कोल्ड है अगर, ठीक है, तो इसमें जो कोल्ड है अगर ठंडा मौसम है तो इसमें क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट बाइट ऑफ द टेंच फुट। तो इसमें क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट बाइट या टेंचर फुट है, या फिर हमारी ये जो प्रॉब्लम है ठंड से होने वाली समस्या ये हमारी रहती है। लाइट से होने वाली समस्या, रोशनी से, यानी कि हमारी जो ऑक्यूपेशनल से जो हमारा कैटरैक्ट हो जाता है, यानी कि मोतियाबिंद हो जाता है हमारे काम से संबंधित जो चीजें होती हैं उनको लेकर के। नॉइस, अगर ज्यादा शोर शराबे में काम करते हैं तो ऑक्यूपेशनल से जो हमारी डिफनेस हो जाती है, यानी कि व्यवसाय से संबंधित बहरापन हो जाएगा। कंप्लीट ऑफ द पैरेटल्स, ठीक है, तो पूर्ण रूप से भी हो सकता है, थोड़े रूप से भी हो सकता है, और कंप्लीट भी हो सकता है। थोड़ा बहुत बहरापन भी हो सकता है और पूर्ण रूप से भी बहरे हो सकते हो। ठीक है, तो इसमें प्रेशर आ जाता है। प्रेशर के कारण हमारा क्या हो जाता है, इसमें एयर एम्बोलिज्म हो सकता है। ठीक है, एयर एम्बोलिज्म का पता ही होगा, जो हमारे ब्लड के अंदर एयर एम्बोलिज्म हो जाते हैं, जो ब्लड को रुकावट कर देते हैं, ब्लड फ्लो को धीरा कर देते हैं। ठीक है, और कैशन रोग जो है ये हमारे रहते हैं, इसी की वजह से हो जाते हैं ज्यादा दबाव में आने के कारण। इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी होती है उसमें क्या हो जाता है, बिजली वगैरह है तो उसमें जल सकते हैं, करंट लग सकता है। रेडिएशन से होता है कैंसर वगैरह हो सकता है, और हमारा ल्यूकोमिनिया ब्लड कैंसर हो सकता है, या फिर वैसा कैंसर हो सकता है। मैकेनिकल फैक्टर जो हमारे रहते हैं, मैकेनिकल फैक्टर की वजह से एक्सीडेंट हो सकती है, चोट लग सकती है। ठीक है, तो ये हमारे जो है फिजिकल एजेंट जो होते हैं, जिनके वजह से किसी भी प्रकार की बीमारी या फिर कोई ना कोई जो प्रॉब्लम होती है वो हमारी हो सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें दिए गए हैं डस्ट डिजीज। भाई जो धूल मिट्टी होती है उनके कारण क्या क्या हो सकता है। जो डस्ट डिजीज जो हमारी होती है, जो कि न्यूमोनोकोनियसिस बोला जाता है जिसको, ठीक है, न्यूमोनोकोनियोसिस। तो इसको थोड़ा सा जोड़ जोड़ के आप इसको पढ़ सकते हैं, जैसे कि न्यूमोनोकोनियोसिस। ठीक है, तो ये हमारी जो है डस्ट से होने वाली बीमारियां होती है उनको बोला जाता है। तो हमारी जो कूल डस्ट है, मतलब कि कोयल डस्ट है, कोयल मीन होता है कोयला जलाते हैं ना, आग जलाते हैं, तो ये हमारे जो कोयल डस्ट होती है उसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है, एंथ्राकोसिस नाम की बीमारी हमारी हो जाती है। ठीक है, और सिलिका अगर डस्ट होती है, सिलिका के डस्ट से हमारी कौन सी हो जाएगी, सिलिकोसिस नाम की हमारी जो प्रॉब्लम है, डिजीज है, वो हमारी हो जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारी हो जाती है एस्बेस्टस धूल। तो एस्बेस्टस जो हमारी डस्ट रहती है तो उसकी वजह से एस्बेस्टाइसिस प्रॉब्लम्स जो है वो हो जाती है। और वही नेक्स्ट हमारी हो जाती है कैने फाइबर्स। ठीक है, तो कैने फाइबर यानी कि जो हमारा रेशा रहता है, जो बेंत रेशा हम जिसको बोलते हैं, तो उसकी वजह से हमारी हो जाती है बेगासोसिस नाम की बीमारी। और जो कॉटन डस्ट होती है, यानी कि कपास होती है ना, जो कपास की जो धूल होती है, तो उसकी वजह से बाइसिनोसिस नाम की बीमारी हो जाती है। तो बीमारी को तो हम डिटेल में यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि वो सेकंड ईयर में जो होता है वो उसमें करते हैं हम सारी की सारी चीजें डिटेलिंग। तो इसमें सिर्फ आपने इतना ही पता करना है कि भी जो डस्ट से यानी कि धूल मिट्टी होती है उससे भी बहुत सारी बीमारियां हमारी हो सकती हैं, और फिजिकल एजेंट्स जो होते हैं उनसे भी हमारी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो नेक्स्ट और भी है वो देखते हैं उसके अंदर हम। तो नेक्स्ट हमारी जो समस्या होती है वो केमिकल एक्सपोजर की वजह से भी हमारी हो सकती है। तो केमिकल एक्सपोजर के अंदर हमारी कौन कौन सी आ जाती है, केमिकल में जैसे गैस है, सोलवेंट है, मेटल्स है। ठीक है, गैस आ गए सारे के सारे, सोलवेंट आ गए सारे के सारे। जैसे कि गैस के अंदर कौन सी आ गई, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आ गई, जिससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। सोलवेंट के अंदर बेंजीन आ गया है, तो बेंजीन जो होता है वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। मेटल्स जो धातु होती है, लीड जैसे कि शीशा होता है, आर्सेनिक हमारा होता है, क्रोमियम्स होता है, पारा होता है, तो ये सारे के सारे हमारे मेटल होते हैं जिनसे बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है, जो उस जगह पर काम करते हैं उनके। नेक्स्ट हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर आ जाते हैं इसमें। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं उसमें हमारी एंथ्रेक्स आ जाएगी, जूनोसिस आ जाएगी, और ट्यूबरकुलोसिस आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉब्लम जो है बायोलॉजिकल फैक्टर के यानी कि जो जैविक कारक होते हैं उनकी वजह से हो सकती है। नेक्स्ट हमारी एक्यूपेशनल से जो हमारी कैंसर होती है, व्यवसाय से होने वाली जो हमारी कैंसर होती है वो रहती है एक्यूपेशनल से ऑफ द डर्मेटाइटिस। तो एक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस जो होती है हमारी, जो स्किन से संबंधित प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है। किसी ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पर स्किन बर्न हो गई है या एलर्जी हो गया, कुछ भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी हमारी डिजीज रहती है हमारी व्यवसाय से संबंधित। ठीक है, जिस तरीके से जिस जगह पे हम काम करेंगे तो उसी तरीके की हमारी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे हेल्थ प्रॉब्लम ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन।
तो भाई इसमें जो हमारे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है यानी कि औद्योगिकरण है उसके कारण जो है स्वास्थ्य समस्याएं क्या क्या हमारी आ सकती हैं। तो इसमें जो स्वास्थ्य समस्याएं उन पर ध्यान देंगे हम। द प्रेजेंस ऑफ द फैक्ट्री एंड द इंडस्ट्रीज इज ए कम्युनिटी इज नॉट विदाउट एडवाइजर इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ द पीपल। तो इन्होंने बताया कि भी कोई भी जो हमारा समुदाय यानी कि कम्युनिटी है, किसी भी समुदाय में जो भी हमारा इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज और जो भी हमारे कारखाने या उद्योग है, तो उसकी जो उपस्थिति होती है ना लोगों की, वहां पर जो लोग रहते हैं, तो उनके स्वास्थ्य पर बहुत ही जो है अपोजिट प्रभाव पड़ता है, बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करता है। यानी कि जो फैक्ट्री हुई, किसी प्रकार के कारखाने, कंपनी, इंडस्ट्री कुछ भी है, तो उसका जो है विदाउट एडवाइजर, तो भाई इसमें किसी भी समुदाय के अंदर उद्योग में काम करने वाले जो भी हमारे लोग होते हैं, जो भी वहां पर उपस्थित होते हैं, तो उन पर बहुत ज्यादा प्रभाव वो डालती है। तो इसमें जो हमारी जो चीफ प्रॉब्लम्स जो होती है वो कौन कौन सी सबसे पहले आ जाती है वहां पर काम करने वालों के लिए? एयर पोल्यूशन। तो वहाँ का जो जो पोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा हो जाता है हवा के अंदर, हवा जो बहुत ज्यादा दूषित हो जाती है। और दिस इज एन इम्पोर्टेंट, और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है हमारा वो क्या है, आगे देखते हैं। तो भाई इन्होंने आगे बताया प्रॉब्लम इज ऑल इंडस्ट्रियल एरिया। तो भाई जो समस्या है, जो उद्योग से होने वाली जो समस्या है, तो उद्योग धंधे जहाँ पर हमारे हैं, तो उसकी जो जगह होती है, क्षेत्र जो होते हैं, उनमें जो समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, प्रॉब्लम जो है इंडस्ट्रीज एरिया में होने वाली जो प्रॉब्लम होती है, टॉक्सिक फ्यूमस गैस स्मोक एंड डस्ट आर द रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द फैक्ट्रीज। तो भाई ऐसा तो होता है जहाँ पर फैक्ट्रियां होंगी वहां पर टॉक्सिक फ्यूमस यानी कि जो हमारा जहरीला विषैले धुएं है, गैस है, स्मोक यानी कि धुआं है, तो वो तो रिलीज करते ही है, तो धूल जो है वातावरण में छोड़ते जाते हैं, और वायु प्रदूषण के कारण क्या हो जाता है फिर हमारा, तो फैक्ट्रियाज वगैरह क्या करती है, हमारे एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण को खराब करती है। और सच डिजीज एज द कोरोनिक ब्रोंकाइटिस एंड द लंग्स कैंसर एंड द एट्रीब्यूटेड टू द एयर पोल्यूशन। तो भैया क्या करती हैं, वातावरण में ये धूल, स्मोक, विषैली चीजें जो है वो छोड़ती रहती हैं, वो हवा के अंदर मिक्स हो जाता है, और इसके कारण जो पुरानी किसी को ब्रोंकाइटिस है यानी कि जो हमारे लंग्स के ऊपर पाई जाने वाली जो सांस लेने वाली जो नलियां होती हैं, तो उनके अंदर सूजन आ जाती है, फेफड़ों का कैंसर जैसी बीमारियां जो है वो उभर कर सामने आती हैं। तो इट रिक्वायर प्रॉपर टाउन प्लानिंग एंड द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज टू द एलिमिनेट दिस हैजर्ड्स। तो भाई इस खतरे को कम से कम, और मतलब बहुत ही कम से कम आंशिक रूप से समाप्त करने के लिए यानी कि खत्म करने के लिए उचित नगर नियोजन और जो हमारे इंडस्ट्रीज का जो उचित जो स्थान है वो निर्धारित किया जाता है। तो इसमें जो क्या है, जो रिक्वायरमेंट जो होती है प्रॉपर, यानी कि जो शहर के किसी ऐसे बाहर के हिस्से में लोकेशन देखी जाती है कि भी जहाँ पर लोगों का रहन सहन ज्यादा ना हो, इसी नुकसान से बचने के लिए कि भी लोगों को भी नुकसान ना हो, ऐसी लोकेशन जो है वो प्लान की जाती है कि इन चीजों को एलिमिनेट भी अच्छे से किया जा सके, एटलीस्ट पार्टली। ठीक है, तो इसमें इसीलिए इनकी प्लानिंग जो है बाहर के ऐसे एरिया में की जाती है जहाँ पर लोग ना रहते हो, ताकि किसी को पोल्यूशन का सामना करके बीमार ना होना पड़े। तो एयर, हमारी आसपास की जो एयर होती है वो पोल्यूट बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाती है, और उसके अंदर काम करने वाले तो थोड़े से प्रभावित, क्या ज्यादा ही प्रभावित हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है वाटर पॉल्यूशन। तो भी जल कैसे प्रदूषित होता है? दिस इज द ड्यू ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रीज वेस्ट इनटू द वाटर ऑफ द कर्सेज। इंडस्ट्रीज वेस्ट सर्टेन एसिड, अल्कलाइन एंड मैनी टॉक्सिक सब्सटेंसेज इंजरीज टू हेल्थ। तो इन्होंने बताया है कि भाई जो पानी जो हमारा गंदा हो जाता है, तो उसमें जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज की जो चीजें होती है ना, यानी कि औद्योगिक जितने भी हमारे निकलने वाला कूड़ा कचरा जो होता है, तो पानी की जितने भी हमारे स्रोत होते हैं, तो उनमें डालने के कारण होता है। ठीक है, पानी हमारा गंदा कब होगा? जो डिस्चार्ज निकलता है ना हमारा इंडस्ट्रीज से, जो वेस्ट निकलता है, तो पानी के अंदर चला जाता है। ठीक है, उसके कारण वो हमारा हो जाता है इंडस्ट्रीज वेस्ट जो है सर्टेन एसिड। तो भाई उसके अंदर क्या होता है, जो इंडस्ट्रीज जो यानी कि उद्योग धंधों से जो अपशिष्ट जो हमारा मतलब कि जो गंद जो निकलता है, तो उसके अंदर अमल यानी कि एसिड वगैरह होते हैं, अल्कलाइन जो होते हैं, और कुछ विषैले पदार्थ, मैनी टॉक्सिक सब्सटेंस उसके अंदर होते हैं, जो इंजरीज ऑफ हेल्थ, जो कि हेल्थ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होते हैं। नॉट ओनली ह्यूमन हेल्थ बट आल्सो द एक्वेटिक लाइफ ऑफ द थ्रेट्स बाय द वाटर पॉल्यूशन। तो नॉट ओनली ह्यूमन्स, तो भाई ये जरूरी नहीं है कि ये जो प्रदूषण है ये इंसान के स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि जो जलीय जीवन जो होता है उनके लिए भी खतरे में पड़ जाता है, यानी कि पानी में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनके लिए भी ये खतरनाक ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट पोल्यूशन हमारा क्या हो जाता है? सोयल पोल्यूशन। तो भी मिट्टी जो हमारी गंदी हो जाती है, तो दिस कैन आल्सो ओकर इफ देयर इज नो प्रॉपर प्लानिंग। तो भाई जो हमारी जो मिट्टी जो होती है, मिट्टी प्रदूषण हमारा हो जाता है, इसके लिए उचित नियोजन न होने पर भी ये हो सकता है। यानी कि अगर अच्छी तरीके से जो है मिट्टी के अंदर मिट्टी को जो साफ सुथरा ना रखा जाए, वहां पर ज्यादा गंदगी और ज्यादा इस तरीके की चीजें होती हैं, और उचित तरीके से प्रदूषण का को ना रोका जाए, तो भी ये हमारी जो मिट्टी होती है वो भी हमारी गंदी हो जाती है, और मिट्टी जो है वहाँ की खराब हो जाती है फिर। ठीक है, तो ये हमारी जो मिट्टी से होने वाली जो प्रॉब्लम्स है वो फिर हमारी स्टार्ट हो जाती है, तो वो सोयल पोल्यूशन के अंदर रहती है हमारी। तो देख सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही मेन चीज है, इन्वायरमेंट, हवा गंदी होनी, पानी गंदा होना, मिट्टी गंदा होना। तो इस तरीके की अगर सारी ही चीज इस तरीके से हो जाती है तो फिर व्यवस्था तो बचेगी ही नहीं। ठीक है, तो इनमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउसिंग शॉर्टेज। तो अभी हाउसिंग शॉर्टेज के अंदर हमारा जाता है अभी आवास की कमी। आवास हम किसको बोलते हैं? घर को। ठीक है, तो जिसको रहने सहने के लिए घर की जो कमी होती है, घर की कमियों के कारण क्या प्रॉब्लम रहती है? इट इज वेल नाउ दैट देयर ऑलवेज एन अक्यूट स्टोरेज
शॉर्टेज इज हाउसिंग इन द इंडस्ट्रीज एरिया। तो भाई हमारे जो औद्योगिक क्षेत्र जो हमारे होते हैं उनसे जो हमारे जो घर जो होते हैं उनकी हमेशा ही भारी कमी रहती है। ठीक है, तो हमारी जो इंडस्ट्रियल एरिया तो वहां पर हमारा क्या रहेगा, रहन सहन की जो चीजें होती हैं उनकी कमी रहेगी, घरों की कमी रहेगी। द लीड टू मशरूम्स ग्रोथ इन द स्लम एंड द सब स्टैंडर्ड हाउस इन द इंडस्ट्रीज एरिया। तो भाई इन्होंने क्या बताया, इसके कारण जो हमारे जो इंडस्ट्रीज जो एरिया होता है ना, औद्योगिक जो क्षेत्र होते हैं उसमें झुग्गी झोपड़ी और निम्न स्तर के जो मकान होते हैं उनकी संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। यानी कि लोग वहां पर काम करते हैं, वहां पर बसने के लिए अपना थोड़ा बहुत जुगाड़ करके छोटा मोटा घर बना लेते हैं, झुग्गी झोपड़ियां डाल लेते हैं या इसी तरीके से रहना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें जो झुग्गी झोपड़ी वाले और निम्न स्तर वाले जो लोग हैं उनकी वृद्धि जो है वो ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर हो जाता है जैसे कि कम्युनिकेबल डिजीज। तो भी कम्युनिकेबल डिजीज होने स्टार्ट हो जाएंगे। कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर ट्यूबरकुलोसिस है, वेनरेबल डिजीज है यानी कि जो यौन संचारित रोग है, या टीबी है, या खाने और जो पानी से होने वाले जो हमारी इन्फेक्शन है आर मोर फ्रिक्वेंट इन द इंडस्ट्रीज एरिया। तो इंडस्ट्रीज एरिया के अंदर ये सारी की सारी बीमारियां जो है वो होने स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि पुअर हाइजीनिक चीजें हो जाती है, वहां पर गंदगी हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो भोजन और पानी में होने वाली गंदगी जो है वो बीमारियां फैलाती है। तो ये सब कुछ भी इंडस्ट्रीज एरिया के अंदर होना स्टार्ट हो जाता है। एक्सीडेंट ड्यू टू द कंजक्शन ऑफ द इंक्रीज जो व्हीकुलर ट्रैफिक एक्सीडेंट आर मोर लाइकली इन द ओकर ऑफ द इंडस्ट्रीज। तो भाई इसमें जो एक्सीडेंट यानी कि दुर्घटनाएं हो जाएंगी, क्योंकि भीड़ भाड़ होगी, ज्यादा वाहन चलेंगे, ज्यादा व्हीकल चलेंगे, तो और उसकी बढ़ती आवाजाही के कारण जो हमारे जो इंडस्ट्रीज जो एरिया होती है उसमें दुर्घटनाएं होने की संभावना भी ज्यादा रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है सोशल प्रॉब्लम। तो भी सोशल प्रॉब्लम कौन कौन सी रहती है, अल्कोहलिज्म, ड्रग्स डिपेंडेंस, क्राइम, वायलेंस, ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन एंड द डिपेंडेंसी, डेलिक्वेंसी आर द यूज सोशल प्रॉब्लम इन ऑल ऑफ द इंडस्ट्रीज एरिया। तो भी सोशल प्रॉब्लम हमारी कौन कौन सी होगी, तो शराब पियेंगे लोग, ठीक है, शराबखोरी वहां पर मिलेगी, ड्रग्स यानी कि नशीली दवाएं लेना स्टार्ट कर देंगे, अपराध करेंगे, ठीक है, किसी वायलेंस करेंगे यानी कि लड़ाई झगड़ा हिंसा पर उतर जाएंगे, प्रोस्टिट्यूशन वेश्यावृत्ति जो होती है वो स्टार्ट हो जाएगी, और जो डेलिक्वेंसी जो होती है किशोर अपराध जो होते हैं यानी कि जो छोटे बच्चे जो करते हैं कम उम्र में करने वाली जो चीजें होती हैं, तो इस तरीके की जो अपराध जो करते हैं, तो यूजुअल सोशल प्रॉब्लम इज ऑल, ये जो सोशल प्रॉब्लम है, ये जो सामाजिक समस्याएं हैं, ये इंडस्ट्रीज एरिया में होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए जो इंडस्ट्रीज एरिया जो होते हैं वो बहुत ही सोच समझ कर उनकी लोकेशन जो है वो चुनी जाती है, ताकि किसी भी समाज की किसी भी चीज पर इसका असर ना पड़े। ठीक है, तो भाई ये जो हमारा टॉपिक था ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ये हमारी जो है ऑक्यूपेशनल से संबंधित होने वाली समस्या और डिजीज के बारे में ही था। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट चैप्टर के टॉपिक। तो हम नेक्स्ट ये जो चैप्टर है ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करते रहिए और पढ़ते रहिए।